जीवमजीवमुदव्वं जिणवरवसहेर्जेरडीदिट्टं देवेन्दुवेन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और अपनी गाथा 34 पर अपनी चर्चा चल रही है। 34 गाथा में म्यूट होकर दिया। चलिए, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में 34 गाथा पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और इस गाथा का विषय है संवर तत्व। अपनी संवर तत्व की चर्चा चल रही है, जिसमें संवर तत्व का स्वरूप कहा गया और संवर तत्व के बारे में क्या भ्रांति हो सकती है, उस भ्रांति का स्वरूप हमें काय के लिए बताया कि जिससे हमारा भ्रम दूर हो। हम बंध में धर्म की भूल नहीं करें, इसलिए यह स्वरूप बताया। बंध तत्व को हितकारी भाव न समझें, है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि अनादि से ये जीव शुभ परिणाम पर रीझता है ना। और शुभ परिणाम में भले का भ्रम दूर हो जाए कि शुभ परिणाम तो अच्छे हैं। समझ में, ये बहुत बड़ी बात है। जब भी कोई पूजा पाठ स्वाध्याय आदि स्वयं करता है और तत्व ज्ञान नहीं हो तो उसको ऐसी फीलिंग आती है हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा जानने के कारण धर्म का मार्ग रुका रहता है। वो धर्म प्रकट करने के लिए उत्साहित नहीं हो पाता है, क्योंकि वही सेटिस्फाई है। और दूसरों में भी ये सारे परिणाम देख के हमारे को ऐसा बहुमान आता है उनका कि ये कितना अच्छा कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? ये बहुत बड़ी बात है। तभी क्या कह रहे हैं, इसलिए इस स्वाध्याय के माध्यम से हमें बंध तत्व में धर्म की भ्रांति न हो, और जब तक परिणति में वो धर्म की स्टार्टअप न हो तब तक हमें उस धर्म परिणति के लिए उद्यमी होना, बंध भाव में सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाना। समझ में आ रही है सबको ये वाली बात? ये शुभ परिणाम भी बंध के हेतु हैं, और जो बंध का हेतु है उनका कैसा आदर, जो बंध का हेतु है उनका कैसा बड़प्पन। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये संवर निर्जरा तत्व ये हैं हमारे को संसार मार्ग से बचाने के लिए। इसलिए उद्यमी कहाँ होना, ये प्रकट करने योग्य उपादेय हैं। संवर निर्जरा तत्व प्रकट करने योग्य उपादेय हैं, और इसमें भी फर्क है कि ये प्रकट करने योग्य हैं, आश्रय करने योग्य तो ये भी नहीं है। आश्रय करने योग्य तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, इसके आश्रय से संवर निर्जरा प्रकट होता है। और आशा बंध तत्व अभाव करने योग्य हैं, अभाव करने योग्य होने से वे हे हैं। बोलिए, क्लियर है इतनी पूरी बात? अभी तो बिल्कुल स्थूल तरीके से, एकदम स्थूलतम, जैसे हम किसी को कुछ नहीं देखा, हमने उनका उठना बैठना खाना पीना हमने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, और तत्व का निरूपण भी नहीं देखा, और अकेली हमने सफेद साड़ी देख ली तो हमारे परिणाम बदल जाते।
समझ में आ रही बात? थोड़ा कुछ शुद्ध भोजन आदि देख लिया तो हमारे परिणाम बदल जाते हैं, उनको देखने का एंगल बदल जाता है। यहाँ तो कह रहे हैं कि ये धर्म परिणति है, वे पूज्य हैं जिनको ये धर्म परिणति प्रकट हुई है। जिनको पूर्णता हुई है वे तो त्रिलोक पूज्य हो गए, जिनको पूर्णता हो गई वे तो त्रिलोक पूज्य हो गए। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि है ना, वे वंदन करने योग्य हैं। और चौथे पांचवें गुण स्थान वर्ती ये साधक जीव हैं, ये स्वरूप की साधना करते हैं। हमारी बात ख्याल में? अपने क्या विषय चल रहा था कल कि चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र होता है कि नहीं? तो कह रहे हैं उस होता है। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ तो सम्यक चारित्र होता ही होता है, भले वो अंश रूप में हो। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव, तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव है और एक ही कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, मोक्ष मार्गी हो गया। उसको वो आनंद, जैसा आनंद सिद्ध भगवंतों को प्रकट है, सुनना बहुत ध्यान से, जैसा आनंद सिद्ध भगवंतों को प्रकट है ऐसे सेम टू सेम ऐसे आनंद की कणिका इसको भी प्रकट हुई है और उसने उसका वेदन किया है, स्वाद चखा है। बोलो एक 6 महीने के बच्चे के मुंह में आप सिर्फ एक लड्डू की एक बूंदी रखो और उसके माता पिता पूरा लड्डू खा रहे और वो बच्चा एक बूंदी खा रहा बस। बोलो दोनों के स्वाद में क्या अंतर है? जैसा आनंद माता पिता को आ रहा है वैसा आनंद उस बच्चे को भी आ रहा है। आ रही बात समझ में? ऐसा है वो चौथा गुण स्थानवर्ती जीव। तो अब वो स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप कह रहे हैं, है ना। चौथे गुण स्थान में जो स्वरूपाचरण चारित्र है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई है, उसका क्या स्वरूप है? प्रश्न है। जैसे स्वर्ण को पकाने पर उसकी किट्टी कालिमा चली जाती है और स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, वैसे ही जीव द्रव्य में अनादिकालीन अशुद्ध चेतना रूप रागादि परिणाम दूर हो जाते हैं और जीव द्रव्य शुद्ध स्वरूप मात्र शुद्ध चेतना रूप परिणमित होता है। उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, जो कि मोक्ष मार्ग है। उसका विशेष जब तक शुद्ध परिणमन सर्वोत्कृष्ट होता है तब तक शुद्धत्व के अनंत भेद हैं। वे भेद जाति अपेक्षा तो नहीं है, किंतु बहुत शुद्धता और फिर उससे भी बहुत शुद्धता और फिर उससे भी बहुत शुद्धता, ऐसे थोड़े बहुत रूप भेद हैं। क्या बोल रहे हैं? इतनी बात पे चर्चा करते हैं। क्या बोल रहे हैं? जैसे सोने को पकाने पर किट्टी कालिमा चली जाती है तो सोना शुद्ध हो जाता है ना। अब देखो सोने की शुद्धि के भी सेम टू सेम प्रोसेस है। कैसी सेम टू सेम प्रोसेस है? कि पहले तो किट्टी कालिमा के काल में ऐसा ज्ञान और श्रद्धान होता है कि इस मिट्टी में सोना है। यदि है का पता नहीं चलेगा कि मिट्टी में सोना है, ऐसा पता नहीं चलेगा तो कोई उसको न तो करोड़ों रुपए में खरीदेगा और न कोई प्रोसेसिंग करेगा। नंबर एक बात, क्या क्या बात कही गई? ज्ञान और श्रद्धान की।
नंबर दूसरी बात कि ये ज्ञान श्रद्धान हम ऐसे ही रोड में जाएं और मिट्टी उठाएं और देखें इसमें सोना है कि नहीं, फिर दूसरी मिट्टी उठाएं कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। किसी विशेषज्ञ के द्वारा ये बताया जाता है कि इस मिट्टी में सोना है, किसी जानकार के द्वारा बताया जाता है कि मिट्टी में सोना है, और फिर उसका श्रद्धान किया जाता है कि ये पुरुष जो कह रहा है वो सत्य बात है। दो बातें हो गई, उसकी बात की प्रामाणिकता, और फिर हमको भी युक्ति न्याय से पता चला कि हाँ इस मिट्टी में सोना है। अभी तो इतना पता चला है, बस बात खत्म। अब प्रोसेसिंग चालू होगी पकाने की, है तो प्रोसेसिंग की जाएगी। और अब जब प्रोसेसिंग की तो एक ताव दिया तो एक ताव में ही पूरा शुद्ध नहीं हो जाता 24 कैरेट। तो ये वाली बात भी जगत में प्रसिद्ध है कि 16 ताव दिए जाते हैं। सोने की पूर्ण शुद्धता के लिए 16 ताव दिए जाते हैं। हमारी बात समझ में? तो पहले ताव दिया जाता है तो थोड़ी किट्टी कालीमा दूर होती है, फिर दूसरा ताव दिया जाता है, फिर तीसरा ताव दिया जाता है। ऐसे ताव देते देते 16वें ताव पर वो 24 कैरेट का होता है। अब जो पहले ताव देने पर जितनी शुद्धता प्रकट हुई, उस शुद्धता में और 24 कैरेट की शुद्धता में क्या फर्क है? तो कह रहे हैं जाति अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है, परंतु कम ज्यादा का फर्क है कि ये अभी कम शुद्ध हुआ है और ये पूर्ण शुद्ध हो गया। दृष्टांत एकदम क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ इस जीव में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की किट्टी कालीमा है, और इस किट्टी कालीमा के साथ में त्रिकाली ध्रुव स्वर्ण यहाँ विराजमान है। तो ये अपने आप जान लिया जाता है कि नहीं नहीं, देव शास्त्र गुरु बताते हैं कि देह देवल में देव है, देह देवल में देव है। कौन कहते हैं? देव शास्त्र गुरु। तो हमें देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान पहले होना अपरम आवश्यक है कि वे वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। जो कहेंगे परम सत्य कहेंगे, उनकी किसी वाणी में किसी सेंटेंस मात्र में गलत ऊपर नीचे हो ही सकता नहीं। तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कि वे इस विश्व में प्रामाणिक पुरुष हैं, प्रामाणिक पुरुष हैं, तो उनका श्रद्धान। अब उन्होंने ये कहा है कि यहाँ किट्टी कालीमा के साथ में यहाँ पर जीव विराजमान है, और जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तो ये कह रहे हैं कि तुम जीव राजा को नहीं जानते इसलिए दुखी हो, पर पदार्थ के कारण दुखी नहीं हो। हे प्रभु मैं सुखी हो सकता हूँ, तो कह रहे हैं हाँ तू जीव राजा को जान सुखी हो सकता है। तो उनकी प्रामाणिकता से और लॉजिकली अभी तो यहाँ इतना पता चला, आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से ये वाली बात पता चली कि यहाँ जीव राजा है। अब यहाँ जीव राजा है नहीं, मैं ही जीव राजा हूँ, ये है का पता चला है। और है का होते से ही वहाँ पे तो फर्स्ट प्रोसेसिंग में काल भेद है, यहाँ तो काल भेद नहीं है। तत्व निर्णय हुआ और निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति हुई। अब इसमें कुछ टाइम फैक्टर हो सकता है निर्णय और अनुभव में, है ना। और जैसे ही आत्मानुभूति हुई, फर्स्ट प्रोसेसिंग मिथ्यामल को धो देता है, अनंतानुबंधी काशाय भाव विनष्ट हो गए, निज आनंद अमृत पीता है।
बस अनंतानुबंधी के अभाव रूप शुद्धता प्रकट हो जाती है। अब पंचम गुण स्थान की शुद्धता, छठवें सातवें गुण स्थान की शुद्धता, आठवें नौवें 10वें 12वें गुण स्थान की शुद्धता, 13वें गुण स्थान की शुद्धता और सिद्ध भगवान की शुद्धता। तो जाति भेद नहीं है, शुद्धता बढ़ती चली जा रही है। कैसे बढ़ती चली जा रही है ये शुद्धता? पंडित साहब ने लिखा है, आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, अब पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, आनंदित प्रभुता प्रगटाऊं। समझ में आ रही है? आंशिक शुद्धि किससे प्रगटी? ये प्रकट होने वाले संवर निद्रा तत्व, प्रकट करने योग्य उपादेय। आश्रय किसका लिया गया? भगवान आत्मा का। ये आश्रय भूत उपादेय, जीव तत्व आश्रय भूत उपादेय है और संवर निद्रा प्रकट होने योग्य उपादेय है। तो आंशिक शुद्धि प्रगटी और फिर पूर्ण शुद्धि प्रगटती चली गई, तो शुद्धता में वृद्धि होती चली गई। तो चौथे गुण स्थान में जहाँ मोक्ष मार्ग शुरू हुआ, जहाँ ज्ञान हुआ, श्रद्धान हुआ, तो वहाँ अनंतानुबंधी के अभाव रूप शुद्धता भी प्रकट हुई है। ये स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप है। स्वरूप में आचरण चारित्र की परिभाषा है। चारित्र की, सारे ही चारित्र की परिभाषा है। स्वरूप में आचरण, ये स्वरूपाचरण चारित्र है। चौथे गुण स्थान का भी, पांचवें गुण स्थान, छठवें सातवें, सर्व चारित्र का जो लक्षण है वो यही है, स्वरूपाचरण चारित्र। फिर उनके भेद बनते हैं वो अलग एंगल से, कितनी वीतरागता हो गई उस एंगल से उनके भेद पड़ते हैं। देश चारित्र, देश चारित्र किसको कहते हैं? पंचम गुण स्थान वर्ती को। क्यों? बाहर में थोड़े व्रत आदि आ गए तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले को क्या बोलते हैं? देश चारित्र, या बोलते हैं संयमा संयम चारित्र। और चौथे गुण स्थान वर्ती को बोलते हैं सम्यक्त्वाचरण चारित्र, सम्यक्त्व के साथ होने वाला चारित्र। सो चौथे गुण स्थान वर्ती के चारित्र का क्या नाम है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। पंचम गुण स्थान वर्ती का क्या नाम है? देश चारित्र या संयमा संयम चारित्र। कुछ संयम भी है, कुछ असंयम भी है। और मुनिराज को क्या बोलते हैं? सकल चारित्र। और अनंत भगवान को क्या बोलते हैं? यथाख्यात चारित्र। तो इस तरह से चारित्र के चार भेद हो गए, है ना। परंतु उस चारित्र का स्वरूप क्या है? जो यथाख्यात चारित्र है, अनंत भगवान के चारित्र को यथाख्यात चारित्र। सारे ही चारित्र का लक्षण क्या है? स्वरूप आचरण। यथाख्यात चारित्र भी स्वरूप में आचरण है, सकल चारित्र में भी स्वरूप में आचरण, संयमा संयम में भी स्वरूप में आचरण और सम्यक्त्वाचरण में भी स्वरूप में आचरण। ये सब क्रमशः बढ़ती हुई चारित्र गुण की पर्याय की शुद्धता है। क्या बोला? ये सारे ही चारित्र गुण की पर्याय की, शुद्ध पर्याय की क्रम से वृद्धि होती हुई पर्याय है। क्लियर हो गया सभी को? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, देखो आगे क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ फिर से पढ़ रहे हैं। जब तक पूर्ण शुद्ध परिणमन सर्वोत्कृष्ट होता है तब तक शुद्धत्व के अनंत भेद हो जाते हैं। वे भेद जाति भेद तो नहीं है, सब सम्यक चारित्र है, किंतु बहुत शुद्धता और फिर उससे भी बहुत शुद्धता, फिर उससे भी बहुत शुद्धता है। ऐसे थोड़े बहुत रूप भेद हैं। जो भेद बन रहे हैं वो थोड़े कम और ज्यादा का है।
एक बूंदी खा रहे, आधा लड्डू खा रहे, चौथाई खा रहे, पूरा खा रहे, लेकिन सब लड्डू ही खा रहे और लड्डू का स्वाद सबको एक जैसा ही आ रहा है, कम ज्यादा का अंतर है बस। भावार्थ यह है कि जितनी शुद्धता हो उतनी मोक्ष का कारण है, और जब सर्वथा शुद्धता हो जाती है तब संपूर्ण कर्म क्षय लक्षण मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस बात की यहाँ पर सिद्धि हो गई कि चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण होता है। ठीक है, अभी देखो संवर। अब जैसे बोला संवर, तो हमें क्या दिखा संवर के नाम पर? बोलो, संवर शब्द बोलते से हमारे ज्ञान में क्या ज्ञेय बन रहा है? उसका वाच्य कौन है? संवर शब्द सुनते से आपको सबसे पहले क्या ख्याल में आता है? बोलो, बोलिए। ये एक सुख परिणति ज्ञान हो जाता है, प्राप्ति होती है। क्या क्या फिर से बोलना? मतलब ये सुख परिणति है, संवर हुआ, ज्ञान सम्यक हो जाता है, और शांति का मतलब संवर। बहुत बढ़िया। शांति का संवर नहीं, शांति प्रकट होती है। हाँ, मतलब शांति। हाँ। बहुत अच्छा है ना, इसका नाम संवर है। और बहुत लोग बोलते हैं संवर मतलब कर्मों का रुक जाना। तो भैया वो कर्मों का रुक जाना तो वो कर्म की बात है, ये तुम्हारी बात नहीं है कर्मों का रुक जाना। जीव की बात तो भाव संवर है। जीव की बात तो ये है कि स्वरूप का आश्रय होते हुए और सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन हुआ और हमारे को निश्चिंता निर्भरता हो गई, आनंद प्रकट हो गया, ये जीव की बात है। उस काल में कर्मों का संवर हो जाता है। वो कर्म दूसरी चीज है, कर्मों की वो हमारी बात नहीं। तो संवर के नाम पर हमें सबसे पहले क्या याद आए? शांतिमय प्रणति, निर्भय प्रणति, शुद्धोपयोग। ज्ञान से बोलेंगे तो शुद्धोपयोग। ज्ञान स्वभाव के सन्मुख है, श्रद्धा स्वभाव के सन्मुख है, चारित्र की प्रणति स्वभाव के सन्मुख है। इसका नाम संवर है। संवर मतलब आनंदमयी परिणति, वो जीव की पर्याय है। ठीक है, ये मेरी पर्याय है, कर्म हमारी पर्याय नहीं है। कर्म की तरफ से भी चर्चा की जाती है, लेकिन कर्म की पर्याय हमारी पर्याय नहीं। ठीक है, संवर शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग है। अब शुद्धोपयोग, उपयोग में शुद्धता का लाभ हो रहा है, शुद्ध लाभ। अब ऐसे लिखते हैं शुभ लाभ। शुभ लाभ नहीं होता, शुभ तो बंद होता है। शुद्ध लाभ, समझ में आ रही है? शुद्धता का लाभ हुआ, ये शुद्धोपयोग है ना। और शुद्धोपयोग होने पर श्रद्धा सम्यक है और चारित्र की प्रणति में शुद्धता प्रकट हुई है, राग देश उत्पन्न नहीं हो रहे, वीतरागता प्रकट हुई है। तो उस वीतरागता की तरफ से कह रहे हैं शुद्ध उपयोग। वह संसार के कारणभूत मिथ्यात्व रागादि की भांति अशुद्ध नहीं है। संवर तत्व मिथ्यात्व रागादि की भांति अशुद्ध नहीं है, बल्कि ये शुद्ध पर्याय है। अच्छा, अशुद्धता है, राग द्वेष अशुद्धता है, अशुद्धता होने से दुख रूप है और दुख रूप होने से बंध का कारण है, ऐसे समझ लो। और संवर की अपन चर्चा करें तो संवर शुद्ध प्रणति है। शुद्ध प्रणति होने से सुख रूप है, दुख रूप नहीं है। और सुख रूप होने से कर्म की निर्जरा का कारण है, बंध का कारण नहीं है। समझ में आ गई? तीन बातें एक के साथ क्रम में।
मिथ्यात्व राग आदि अशुद्ध हैं, अशुद्धता होने से दुख रूप है, और दुख रूप होने से बंध रूप है, और बंध होने से संसार में परिभ्रमण है। अब इधर आ जाओ कि ये शुद्ध परिणति है, शुद्ध परिणति होने से आनंद रूप है, आनंद रूप होने से कर्म की निर्जरा का कारण है, और कर्म की निर्जरा का कारण होने से मोक्ष मार्ग का कारण है। क्लियर है सबको? क्या बोल रहे हैं? वह संसार के कारण भूत मिथ्यात्व रागादि की भांति अशुद्ध नहीं है, तथा केवल ज्ञान पर्याय की भांति पूर्ण शुद्ध भी नहीं है, किंतु उन दोनों पर्याय से विलक्षण शुद्ध आत्मा के अनुभव स्वरूप निश्चय रत्नत्रय मोक्ष का कारण एक देश व्यक्ति रूप है। क्या बोल रहे हैं? न तो मिथ्या दृष्टि की तरह मिश्र भाव की चर्चा चली थी ना, न तो मिथ्या दृष्टि की तरह अशुद्धता ही है अकेली, और न केवल ज्ञान की तरह अकेली शुद्धता है, बीच का मिश्र भाव है ना? सो कैसी है? दोनों पर्यायों से विलक्षण भिन्न शुद्धात्मा के अनुभव स्वरूप है, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है, मोक्ष का कारण है, मोक्ष का कारण होने से आनंद रूप है। ऐसा आया ना? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्टदान। संवर का स्वरूप जाने बिना ये कष्टकारी लगता है अज्ञानियों को। और अपनी लॉजिक से बहुत चर्चा हुई थी पहले ही दिन संवर के बारे में, कि जहाँ शुभ अशुभ भावों में स्पष्ट आकुलता दिखाई देती है, गंभीरता से विचार करो तो स्पष्ट आकुलता पता चलती है, और जहाँ आकुलता है वहां बंधन है। तीव्र है, मंद है, जैसी भी है, आकुलता है वहां बंध है। और ये संवर तत्व निराकुलता रूप है, सुख गुण का सम्यक परिणमन रूप है। अब दुख की पर्याय नहीं उत्पन्न हो रही, सुख की पर्याय उत्पन्न हो रही है, तो संवर तत्व सुख स्वरूप है, कष्टदायी नहीं है। हरी बात समझ में? ये कष्टदायी क्यों लगता है इसकी भी थोड़ी सी चर्चा करते 2 मिनट में। कि जिनको स्वाश्रय प्रकट हो गया, स्वाश्रय बढ़ता जा रहा है, पिछली क्लासों में चर्चा की थी ना, भूख का परिणाम उत्पन्न हुआ, तो ये रोग है। भूख उत्पन्न होना दुख रूप है, आकुलता रूप है, ये रोग है। और इस रोग की फॉर टाइम बिंग दवाई भोजन है। फॉर टाइम बिंग दवाई भोजन दवाई है। जैसे सिर दर्द की दवाई है ना, जो भी होती है सेरिडोन, तो उसको खा लो तो सिर दर्द मिटा हुआ दिखता है। ऐसे ही भोजन रूपी रोग की दवाई है। क्या? भोजन, भूख रूपी। प्यास की दवाई पानी है। अब यहाँ पे परिणति स्वस्थ हो गई स्वभाव के आश्रय से, और स्वस्थ हो गई। अब भूख का परिणाम कम हो गया, प्यास का परिणाम कम हो गया, तो उधर भूख प्यास की ओर जाने का भाव ही नहीं उत्पन्न होता। प्यास लगे तो पानी पिए, क्योंकि अभी 18 दोषों से रहित होना है ना केवल ज्ञानी परमात्मा को। और मुनिराज की तो क्षुधा इतनी मिट गई कि दिन में एक बार खड़े खड़े आहार लें शर्तों पे। तो ये अंदर की बात तो स्वस्थता संवर तत्व तो वो जानता नहीं, जो अपना ही अतीन्द्रिय आनंद इतना हो रहा है ना, ये उसको पता नहीं। तो बाहर में क्या दिखाई देता है? भैया मुनि धर्म तो बहुत कठिन है, खड़े रहो गर्मी में, बरसात में, परीश है, तो शरीर सापेक्ष देखना कठिन भाषित होता है। इसलिए वो संवर निद्रा तत्व कठिन लगते हैं। और हैं कैसे? वे आनंद रूप। अब हम स्वस्थ होते जा रहे, पहले दिन में 4 दवाई खाते थे, अब
दवाई घट गई, फिर एक और दवाई घट गई, फिर एक और दवाई घट गई, फिर सारी दवाई घट गई, तो क्या बोलेंगे? अब हम पूर्ण स्वस्थ हो गए। समझ में आ रही है? ऐसे ही वे अनंत परमात्मा पूर्ण स्वस्थ हो गए, 18 दोषों से, 18 रोगों से रहित हो गए। 18 प्रकार के रोग हैं अभी यहाँ, आत्मा के रोग, है ना? तो उस एंगल से देखा जाता है तो कष्टदायी लगते हैं, और इधर स्वरूप समझ के देखा जाता है तो अरे संवर निर्जरा तो सुखमयी परिणति है। अभी हाल तुमने बोला संवर के नाम पर हमें क्या दिखाई दिया कि सुख, आनंद, शांति, और आत्मिक शांति बढ़ रही है, तो बाहर में पर पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ रही है, और आनंद बढ़ रहा, और आनंद बढ़ रहा, और आनंद बढ़ रहा, और आनंद की पूर्णता हो गई, तो ये मोक्ष प्रकट होगा। क्लियर हुई बात? तो ये संवर के बारे में अपन ने आज इतनी चर्चा समझी है, ठीक है? अभी क्या कह रहे हैं 6वें पॉइंट में, ये पॉइंट तो बहुत लंबा है, इसकी चर्चा फिर अपन आगे की क्लास में ही करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है ये 6वां पॉइंट है ना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है। क्लियर? बोलिए, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? चलो। नहीं है बुआ जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हों लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।